नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होगे, फिट होगे और चकाचक होगे। हम लोग हिंदी का सीरीज़ स्टार्ट किए थे साहित्य का, और उसी के क्षेत्र में आगे बढ़ते चलेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, इनकी रचना और उपाधि। दोस्तों, इनको उपाधि मिली राष्ट्र कवि की। किसकी भाई? राष्ट्र कवि की। ठीक। और इनकी रचना के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, जयद्रथ वध, भारत भारती, सिद्धराज, द्वापर साकेत, जय भारत, यशोधरा, पंचवटी, माँ कह एक कहानी, झंकार, रंग में भंग, प्लासी का युद्ध। ठीक है, एक बारी ध्यान से देखिए। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, भारत भारती, सिद्धराज, द्वापर साकेत, जय भारत, यशोधरा, पंचवटी, माँ कह एक कहानी, झंकार, रंग में भंग, प्लासी का युद्ध। ठीक। उपाधि तो इनको राष्ट्रकवि की मिली ही है। आइए आगे बढ़ते हैं, सुदर्शन की बात करते हैं। सुदर्शन जी ने जो है, इनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ भट्ट। इनका वास्तविक नाम क्या भाई? बद्रीनाथ भट्ट। रचना कौन कौन सी है इनकी? देखिए, पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, और कहानी संग्रह है ये नगीना। और देखिए, भगवंती ये उपन्यास है। हार की जीत, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हार की जीत। नोट में आइए दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बताया था कि हर जगह हम कुछ नोट करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ जो वनडे के स्तर में या फिर हमने बताया था जीके जीएस में, वो मैं लगा के रखा हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। भारत रत्न सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन जी को मिला। ठीक है। देखिए, भारत रत्न सर्वप्रथम 1954 में, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सुपर टेट और वनडे के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आइए चलते हैं। तो भारत रत्न एक बारी फिर से देखते हैं। 1954 में श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये पूछेगा सर्वप्रथम भारत रत्न किस ईस्वी में दिया गया, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जो शिक्षा के लिए जो है शिक्षा जगत में दिया गया था, तो 1954 में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, 1954 में। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की बात मैं करूं दोस्तों, तो रामधारी सिंह दिनकर ये गद्य लिखा करते थे इनके। और राष्ट्रीय धारा के कवियों में इनका स्थान था। किसमें भाई? राष्ट्रीय धारा के कवियों में इनका स्थान था। रचना पे आइए जिक्र करते हैं। रेणुका, हुंकार, सरस्वती, और है अर्धनारीश्वर, परशुराम की प्रतिज्ञा, उजली आग, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। संस्कृत के 4 अध्याय। मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। ठीक, एक बात ये हो गई। पुरस्कार देखते हैं भाई, पुरस्कार किसमें? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सुपर टेट के दृष्टिकोण से पूछेगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिली? तो उर्वशी के लिए। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिला हुआ है इनको दोस्तों। आइए नोट में पढ़ते हैं जीके जीएस में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 86वें संविधान संशोधन में मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में 21 को शामिल किया गया, जिसके अनुसार राज्य में 6 से 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल
दिया गया या शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई। एक बारी मैं फिर से आपको इस चीज़ को दोहरा देता हूँ जैसा कि है। और दोस्तों जैसे कि एक बारी मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछता है तो 2009 को पारित हुआ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2009 को पारित हुआ। अब पूछेगा ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में सम्मिलित किया गया? तो भैया 21 का, ये एक्चुअली 21 का के तहत ऐड किया गया, ठीक। इसको बना लीजिएगा आप सभी लोग। 21 का है ना, 21 का के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। जानते हैं ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस में रखा गया, आपसे पूछ सकता है। तो 21 का के अंतर्गत रखा गया, किस में रखा गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को सम्मिलित किया गया। 86वें संविधान संशोधन के मातहत जोड़ा गया, किसमें? 21 प्राण एवं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत 21 का जोड़ा गया। क्या भाई? 21 का जोड़ा गया। क्या है इसमें 21 का में? ये बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, राज्य के लिए उत्तरदायी। समझ में आई बात दोस्तों? आगे चलें। ये आपके सुपर टेट के दृष्टिकोण से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अध्यापक लाइन में, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का मैंने जिक्र कर दिया था इनका, तो आइए आगे चलते हैं। रामावतार त्यागी जी, तो भैया रामावतार त्यागी आ गए हैं और इनकी रचना है नया खून और 8वां स्वर्ग। नया खून और 8वां स्वर्ग नोट करके देखिए क्या है। अशोक चक्र वीरता सम्मान से सम्मानित किए गए। कौन? अशोक चक्र वीरता के लिए है भाई ये सम्मान मिलता है, ये रामावतार त्यागी जी को मिला, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट। डॉक्टर हरे कृष्ण देव सरे, डॉक्टर हरे कृष्ण देव सरे रचना है साप्ताहिक धमाका। नोट करके हमने कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को लिखा है। हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार उदंड मार्तंड, जो कोलकाता में 1826 को प्रकाशित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, सभी लोग रट लेना इस क्वेश्चन को। सुपर टेट वाले बच्चे ध्यान से पढ़ते रहें। यह वीडियो मेरे स्वयं द्वारा एनसीईआरटी से निकाला गया विशेष मैटर है, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। बस लगातार वीडियो पाने के लिए आपको करना होगा लाइक, सब्सक्राइब और ठोको लाइक और भेजो लोगों तक और पहुँचाओ, ताकि हम वीडियो आगे बनाते रहें। आइए चलते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं वैसे इसको। तो हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार उदंड मार्तंड, क्या भैया? उदंड मार्तंड, ये उदंड मार्तंड कोलकाता में कब प्रकाशित हुआ भाई? 1826 ईस्वी को। आगे चलते हैं। तो भैया डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय की रचना की बात करें तो मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, इतिहास साक्षी है, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कलकत्ता से पीकिंग, लालचीन, मैंने देखा बड़ा आम, ठंडा आम भाई, ठंडा आम, ठीक है। खून के छींटे और लोकगीत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय कंप्लीट होते हुए आइए दोस्तों आगे चलते हैं। गोपाल दास नीरज की रचना की बात अगर मैं करूं तो इन्होंने लिखा, इनकी रचना है खग उड़ते रहना। नोट करके देखिए, इंपॉर्टेंट बिंदु है कुछ, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट। नोट में क्या है भाई? केंद्रीय इंपॉर्टेंट लिख लेना आप लोग अपने नोट्स में। जितने भी सुपर टेट वाले बच्चे हैं नोट इंपॉर्टेंट करके लिख लो, और नहीं आया तो गारंटी हमारी है, और इसी गारंटी के साथ घंटी भी आपकी है, तो बजाते रहो सबकी, मतलब
हाँ वही सब्सक्राइब वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ अवस्थित है, क्वेश्चन आएगा सुपर टेट में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, आगरा में। आगरा उत्तर प्रदेश में है ना भैया। हाँ, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कथा के निवास में उल्लेखनीय योगदान हुए इन्होंने किया। इसकी स्थापना जो है 1983 में हुई। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, कम समझ में आया होगा उम्मीद है। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आपसे पूछेगा तुलसी सम्मान किस सरकार के द्वारा दी जाती है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कथा के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा। उल्लेखनीय योगदान हेतु इसकी स्थापना कब की गई, 1983 में। आगे चलें। त्रिलोचन जी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वास्तविक नाम है इनका वासुदेव सिंह। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या है, वासुदेव सिंह। रचना पे आते हैं। रचना है धरती पे खिलता है गुलाब और वाती है बैठ के उस पर बुलबुल। दिगंत है ताप के तय हुए दिन। ठीक है, ताप के तय हुए दिन। शब्द इंपॉर्टेंट है, देखो इन पूछ सकता है शब्द। ठीक है, इस जनपद का कवि हूँ। किस जनपद का कवि हूँ, पता नहीं किस जनपद का कवि हूँ, लेकिन भाई त्रिलोचन जी कहते हैं मैं इस जनपद का कवि हूँ। आगे चलते हैं। अर्धान और तुम्हें सौंपता हूँ चैती, ये सब इनकी क्या है, रचना है। नोट करके देखिए, इंपॉर्टेंट बिंदु है, नोट करते जाना मेरे प्यारे दोस्तों। नोट में क्या है, जीके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट बिंदु है। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा साहित्य सृजन एवं हिंदी की अनवरत सेवा हेतु दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत भारती सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हिंदी संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य सृजन में दिया जाता है भारत भारती सम्मान। बात समझ में आई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी की अनवरत सेवा हेतु दिया जाता है, जो लगातार सेवा करते हैं हिंदी का। इसकी स्थापना 1986 को की गई। इसकी स्थापना 1986 को की गई। पूछ ले, भारत भारती सम्मान जो उत्तर प्रदेश में ये संस्थान देता है या किस क्षेत्र में देता है, तो साहित्य सृजन में। और ये इसकी स्थापना कब हुई, 1986 में हुई। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है विष्णु प्रभाकर जी की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, कई जगह पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के छलों। और आइए चलते हैं। सीमा रेखा और पुस्तक कीट एकांकी, ये पुस्तक कीट है, ये क्वेश्चन आया था कहीं, हमने पढ़ा हुआ है। एकांकी है ये। ठीक है, आवारा मसीहा बताइए, बताने की जरूरत है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का है। मेरा बहादुर बेटा, कौन कौन माँ का बहादुर बेटा है भाई, रट के दिखाओ बहादुर बेटों। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना की बात मैं अगर करूं, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा गीता फरोश बुनी हुई रस्सी गांधी पंचसती। ठीक है, ये दोस्तों हो गया। आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ रचना है, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका जिक्र कर देता हूँ। महान नेताओं में से एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, आइए इनको पढ़ते हैं। इनकी रचना क्या है, मेरी 51 रचनाएं ही इनकी एक रचना है। नई चुनौतियाँ नया अवसर, मेरी संसदीय यात्रा, न ददयनम न पलायनम, आओ फिर से दिया जलाएं। यह रचना किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और आइए नोट में आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जीके जीएस के लिए हम लोग आगे लगातार बढ़ रहे हैं। और आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। कितनी बार पूछा है बताओ मेरे प्यारे सहयोगियों, मेरे प्यारे दोस्तों। आनंद मठ की रचना किसने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों
में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति पर दिया जाता है। बात समझे कि बहुत तेज पढ़ती है। फिर से पढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान, दूसरा बिंदु देखिए, आनंद मठ की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, अब देखिए सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में। जानते हो जो सरस्वती सम्मान होता है ये दिया किसके जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यकृत, समझ रहे हैं, किसी भी भाषा में अगर 10 बार से लगातार उत्कृष्ट साहित्यकृत का अगर पर दिया जाता है कौन सा? सरस्वती सम्मान। इसकी स्थापना 1991 में हुई। ये जो मैटर मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ये जल्दी मिलने वाला है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी ने मतवाला सुधा समन्वय का संपादन किया। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे मतवाला सुधा और समन्वय का संपादन किया। समन्वय, आइए आगे बढ़ते हैं। सीताराम शरण, तो भैया इनकी रचना को आइए देख ली, पढ़ लेते हैं फटाफट। मौर्य विजय, दुर्बल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी। उपन्यास पढ़ते हैं कि नारी की सहनशीलता, आदर्श सरलता। ठीक है, नोट बना के फिर इम्पोर्टेंट तथ्य जितने भी नोट मैं ना प्यारे दोस्तों आपको बता रहा हूँ इसको ना अपने दिमाग में अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक, आइए आगे चलते हैं। मातृत्व महान गौरव का पद है। मातृत्व महान गौरव का पद है। संसार की सबसे बड़ी साधन, त्याग और महान विजय, मुंशी प्रेमचंद। ये जो मातृत्व महान गौरव का पद है, संसार की सबसे बड़ी साधन, त्याग और महान विजय, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। जननी जन्मभूमि स्वर्गदासी गरीयसी, यह लाइन किसकी है? वाल्मीकि रामायण की, वाल्मीकि की है जो रामायण से है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे बड़े बड़े पद आते हैं पूछेगा ये किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा कहा गया है। तो मातृत्व महान गौरव का पद है, ये मुंशी प्रेमचंद जी। संसार की सबसे बड़ी साधना, ये भी मुंशी प्रेम, त्याग है। और महान विजय, ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी। आइए आगे चलते हैं फटाफट। सरदार पूर्ण सिंह की बात करें तो सरदार पूर्ण जी की रचना है सच्ची वीरता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचरण की सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजदूर और प्रेम, देखो सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योग, वाट हिटमैन। भाई वाह, क्या बात है, क्लियर हो गया। आगे चलें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पुस्तक, अच्छा इनको पुस्तक कौन कौन से लिखे देखिए भाई। कुआन नदी, गर्म हवाएं, खूटियों पर टंगे लोग, कविताएं एक, कविताएं दो। कविताएं एक है तो कविताएं दो, दोनों है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है, नाटक है इनका बांस का पुल। क्या भाई? बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे, बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे। वाह भाई वाह। आगे चलते हैं, आखिरी है दोस्तों, पार कर चुके हैं आप अपना आखिरी पड़ाव। और आइए पढ़ते हैं गौरा पंत शिवानी जी को। इनकी रचना है कृष्ण कली 14 फेरे, पाताल भैरवी, शमशान चंपा, कैजा यात्रिक। ठीक है, पुरस्कार मिला 21 मार्च 2003 को। कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य है, आइए हम उसको भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं। क्या है भाई, नोट करके हमने कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य लिखवाए हैं इसमें, वो आप देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। बात समझ में आ गई? नोबेल पुरस्कार है ना हिंदी साहित्य के क्षेत्र में।
तो दोस्तों ये वीडियो होता है अब समाप्त। फिर मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और दूसरों तक पहुंचाएं और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।